बेताब हूँ मेरे मौला, बेकरार हूँ मेरे मौला, तेरे कुन के इंतजार में सजदे में पड़ा हूँ मौला। एक ख्वाब है मेरे मौला, तू ही है असबाब ये मौला, दे दे तू जवाब ये मौला, सुन ले फरियाद ये मौला। टूर के 8वें दिन मैं अपनी बाइक 15 घंटे चलाकर जब रात को सुमन नाला पहुंचता हूं तो मुझे यहाँ पर कोई मंजर नहीं दिखता, बस एक आबशार दिखती है जो इसका जो शोर है उसमें मुझे नींद आती है। और बहुत ही पुरसकून नींद लेने के बाद जब सुबह सुबह तकरीबन 7 बजे के वक्त मैं उठकर जब बाहर निकलता हूँ और जब मैं अपने आसपास नज़र दौड़ाता हूँ तो मुझे इतने कोई मंजर मिलते हैं खूबसूरत कि क्या ही बताऊँ। पानी यहाँ पर भाई नलकों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यहाँ पे पानी का तो कोई मसला ही नहीं है भाई, इतना साफ़ सुथरा पानी आप देखते हो पूरा का पूरा दिन रात ये बहता रहता है। बहरहाल बहुत ही अच्छा गांव था ये, बहुत ही अच्छा, सुकून दे, जहन को सुकून मिला, मेरे जिस्म को सुकून मिला इधर। और फिर मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया दोबारा से। अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ। अब आज कहाँ जाना है, कहाँ पे रात रुकनी है, कुछ नहीं पता, बस पूरा दिन बाइक चलाना है, जितना आगे तक पहुँच सके पहुँच जाएंगे। खुंजराब टॉप पाक चना बॉर्डर मेरी जो है मेन गोल था मेरा, तो उसके करीब जितना ही पहुँच सके हम पहुँच जाएंगे। तो देखता हूँ आज की रात मैं किधर क़याम करता हूँ। अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ। शुक्र है मैंने ये जो रास्ता है रात को नहीं किया, रात को मैंने सलमान भाई की बात मान ली, क्योंकि अगर मैं ये सफ़र जज्बात में आकर रात को करता तो ये मंजर मैं ना देख पाता। अब सुमन नाला से चिलास, चिलास से फिर आगे मीनावर गिलगित तक ये जो रोड है, तुम लोगों को मैंने ये 25 मिनट की वीडियो है, थोड़ी सी लंबी है मैं मानता हूँ, लेकिन इसका एक एक लम्हा मैंने सिर्फ सफ़र को, रास्ते को, सड़क को, पहाड़ों को, दरिया को, मंजर को दिखाने के लिए मैंने बस एक एक चीज़ तुम लोगों को यहाँ की दिखानी है। तुम लोगों को किसी और व्लॉग में इतना लंबा सफ़र डिटेल में नहीं देखने को मिलेगा। मैंने पूरे का पूरा फोकस सफ़र पे किया है, रास्ते पे किया है, ताकि तुम लोग वो रास्ता देख सको कि जिसकी वजह से यहाँ पर जो हैं टूरिस्ट पूरी दुनिया से घूमने के लिए आते हैं। अब मैं कोई शख्स नहीं, उसका साया लगता हूँ। अब मैं कोई शख्स नहीं। मैंने इस सफ़र में बहुत स्टे किया है, हर मौके मौके पे स्टे किया है, हर थोड़े थोड़े टाइम बाद मैंने यहाँ पर अपना बाइक को रोक कर मैंने स्टे किया है। क्यों किया है? क्योंकि हर थोड़े थोड़े कदम पर, हर कुछ किलोमीटर्स बाद मंजर चेंज हो जाता है, और मंजर जो होता है वो बोलता है कि भाई ठहरो, मुझे महसूस करो, और हम मजबूर होते हैं अपने दिल के हाथों और हम हथियार डाल देते हैं। बाइक बार बार रोकी है मैंने बीच में। अब मैं कोई शख्स नहीं, उसका साया लगता हूँ। उससे गले मिलकर खुद को तन्हा तन्हा लगता हूँ। अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ। अभी चिलास थोड़ा सा ही दूर रह गया था, तकरीबन कोई 10 मिनट की दूरी पर, कि मुझे फिर एक जगह मिलती है जहाँ बहुत अजीब व गरीब पत्थर पड़े हुए थे, तो मैंने अपनी बाइक साइड पे लगाकर ज़रा मैं पत्थरों में घूमने चला गया। तो देखो ज़रा यहाँ पे इतने खूबसूरती से पड़े हुए पत्थर, जैसे कि कोई जो है हुकूमत के बंदे आए हैं और उन्होंने इसको जो हमारे टूरिस्ट के लिए जो है इनको खूबसूरत बनाया है कि यहाँ पर आएँ। हालांकि ये सारा चीज़ कुदरती है, इंसान का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, सब चीज़ें कुदरती खूबसूरत हैं।
125 का रिजर्व ऊपर होता है। हाँ हो गई ना, हाँ देखा। फिर जब मैं वापस अपनी बाइक पर आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि दो लोग जो हैं अपनी 125 पे खड़े हुए हैं। एक बंदे का पेट्रोल जो है वो ख़त्म था, तो उसको मैंने थोड़ा सा पेट्रोल दिया अपनी बाइक से निकाल के, और इतना दिया कि वो पेट्रोल पंप तक चला जाए। मैं उसके पीछे पीछे रहा, और बहुत ही अच्छा बंदा था। और हमने फिर बाद में चिलास में पहुँच के जो है चाय पी, साथ नाश्ता किया। हालांकि मैं सुबह नाला से नाश्ता करके आया हुआ था, लेकिन भाई जो है बज़िद थे कि भाई नहीं मेरे साथ चाय पियो, नाश्ता करो। हमने फिर चिलास पे घुसते ही उनके साथ नाश्ता भी कर लिया, पेट्रोल भी भरवा लिया हमने। फुल है। हाँ जी, हाँ बैठ जाते हैं। मैं तो आगे हुंदे जाना है। हाँ पहुँचता हूँ दिन दिन ना। सौ पूरा करो। हाँ इसमें देखो 1900 कर देना पूरा। हाँ बस जी, 2000 पूरा नहीं होगा इसमें? डालो, आप बताओ। नहीं होगा। नहीं होगा ना? फुल हो गया। ओह कितना लीटर है? 7। बिस्मिल्लाह। 70 में है जी? 70 में है भाई। नहीं ये 70 नहीं है, ये 110 सीसी है। आपकी 125 है, हाँ। मेरी 110 है, 15 सीसी कम। यही रोड सीधी पकड़नी है यहाँ से सीधा? सीधी पकड़नी है। आगे बाबू सर वो आएगा ना पास। हाँ जी, बस सीधी सीधी बस इसी रोड को पकड़ना है। सीधी इसी रोड पे ही चलता। ठीक है जी, फिर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं आपका। फिर वो भाई तो काम से निकले हुए थे, तो वो तो काम पे चले गए, और हम वेले फारिग हम अपने सफ़र पे निकल गए। सफ़र इतना हसीन दिलकश, खुंजराब मैं भूल ही गया। मैंने बोला हटाओ खुंजराब को, बस ये सड़क बस ख़त्म ना हो, बस चलती रहे, आज का दिन ख़त्म ना हो। नवा दिन मेरा खूबसूरत, तमाम मैंने 35 दिन का टूर किया है ये बाइक पर, नवा दिन सबसे खूबसूरत रहा है मेरा अब तक का। और तुम लोग देख सकते हो क्यों। तुम लोग पाकिस्तान में रहकर भी अगर ये खूबसूरती ना देख सको तो तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ बंदा कोई नहीं है। कुछ भी हो, पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं, कुछ भी हो, कुछ भी करके पैदल निकल जाओ। मैं कहता हूँ यहाँ पर ये मंजर देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तुम लोग देखो ये क्यों, यहाँ पर गिलगित की रोड देखो तुम लोग, जो खूबसूरती यहाँ पर तुमको मिलेगी कराकोरम हाईवे की, वो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। ये बहुत दुनिया के नायाब जगहों में से एक जगह है। यहाँ के पहाड़ देखो, यहाँ के पहाड़ों की हैबत, ऊंचाई देखो। और ना सिर्फ ये, बल्कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ देखने को मिलती है। रास्ते में तुमको यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत जानवर देखने को मिलते हैं, परिंदों की शक्लों में। यहाँ की तो मैं कहता हूँ कुत्ते और कौवे, जो कि आप शहरों के अंदर बहुत देखते हो, वो भी यहाँ के कई गुना खूबसूरत होते हैं। तो तुम लोग देखो पूरे सफ़र को। क्या तुमको इस हाल में भी मैं दुनिया का लगता हूँ? क्या तुमको इस हाल में भी। ये दुनिया अगर इतनी खूबसूरत है तो सोचो जन्नत क्या होगी। मुझे हल्का सा भी अंदाज़ा नहीं था कि गिलगित की साइड, कराकोरम हाईवे की ये जो साइड है कि जो आपको गिलगित और उससे आगे आपको सोस्ट और खुंजराब तक लेके जाती है, इतनी खूबसूरत है। मुझे नहीं लग रहा था मैं किसी दुनिया के जो है जगह पे ये बाइक चला रहा हूँ। मुझे तो लगा था मैं ख्वाब में हूँ और ख्वाब देख रहा हूँ बस।
और मैं कुछ एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बता रहा है, तुम लोगों के सामने है सारे मंजर यार। अब मुझे समझ में ये नहीं आया आज तक कि ये मौजा मेरा फटा कैसे। बहरहाल इसी बहाने मैंने अपनी बाइक साइड पर लगाई और काफ़ी बाइक चलाने के बाद फिर अब ये मंज़र तकाजा कर रहा था कि अब तीसरी दफ़ा भी रुक जाओ। रुक गए हम तीसरी दफ़ा भी। ना हमारी कोई आगे कोई इंतज़ार कर रहा है, ना हमको कोई पीछे बुला रहा है। हम तो बस सफ़र पे निकले हुए हैं तन्हे तन्हा अकेले, बस मज़े ले रहे हैं पहाड़ों के, बादलों के, फ़िज़ाओं के, हवाओं के, सड़कों के, पहाड़ों के। क्या तुमको इस हाल में भी मैं दुनिया का लगता हूँ? क्या तुमको इस हाल में भी मैं दुनिया का लगता हूँ? आईनों को जंग लगा, अब मैं कैसा लगता हूँ? आईनों को जंग लगा, अब मैं कैसा लगता हूँ? क्या तुमको इस हाल में भी मैं दुनिया का लगता हूँ? क्या तुम जब मैं कहता हूँ कि बाइक को प्रिपेयर करो, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बाइक को इतने टफ टूवर्स के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। तो मैं कहता हूँ टायर ट्यूबलेस होना चाहिए, और कौन सी कंपनी का। मैंने अपनी बाइक पर डायमंड का भी लगाया है, सर्विस एक्सपोर्ट का भी लगाया है, पैंथर का भी लगाया है। मैं लोटस पे आके मेरी रिसर्च सारी ख़त्म हुई है। लोटस का ऑफ रोड का जो टायर है ये वाला, ये श्रीलंकन टायर है, वो बेहतरीन टायर है। इस पर मैं अभी तुम लोग आगे देखोगे, वापसी पर जब मैं चिल्ला आ रहा था तकरीबन 1.5-2 इंच की कील घुसी मेरी, और मैं 80 किलोमीटर उस कील के साथ मैंने बाइक चलाई है। बहरहाल टायर बहुत अच्छे होने चाहिए आपके। टायर अगर आप सही नहीं रखोगे, आप सफ़र में रुल जाओगे। खुद को मैं सब आँखों में धुंधला धुंधला लगता हूँ। खुद को मैं सब आँखों में धुंधला धुंधला लगता हूँ। मैं हर लम्हा इस घर से जाने वाला लगता हूँ। अपना खाका लगता हूँ, एक तमाशा लगता हूँ। जब भी मैं साइन बोर्ड देखता हूँ उस पर खुंजराब लिखा हुआ, मुझे दोबारा से अपना मकसद याद आ जाता है। मकसद मैं भुला देता हूँ, इतनी खूबसूरती में, रंगीनियों में, मैं मनाजिर में ऐसा खो जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ मैं कराची से निकला क्यों था भाई। मैं तो पाक चाइना बॉर्डर तक के लिए निकला था बाइक पर। मैं भूल जाता हूँ, मैं मंजर में गुम हो जाता हूँ। तो ये जो साइन बोर्ड है ना, ये मकसद दोबारा याद दिलाते हैं। हिम्मत आती है इसको देख करके, हाँ यार बस अब करीब है, आने वाली है मंजिल। थोड़ा सा ही आगे गया था कि फिर पहाड़ दिख गए बड़े जालिम। चौथी दफ़ा भी रुक गए। इतना मैं कभी नहीं रुका, इतना ज़्यादा मैं रुक रुक के कभी भी नहीं मैंने जो है सफ़र किया। और मैं ये रुक मैं दिल से रहा था, ऐसा नहीं कि सामान खुल गया तो रुक गया, किसी ने रोक दिया तो रुक गया। यहाँ तो कोई ऐसे कोई इतना वो भी नहीं था। जैसे मैं चिलास से आगे निकला हूँ, इतना कोई सिक्योरिटी वालों ने, पुलिस वालों ने मुझे रोका भी नहीं। बस ये है कि बिशाम से चिलास तक बहुत पुलिस वालों ने रोका मुझे, उसके बाद से और उससे पहले मुझे ज़्यादा किसी ने तंग भी नहीं किया। लेकिन ये मंज़र रोक रहे थे मुझे और मैं रुके जा रहा था। सारे रिश्ते तिश्ना है, क्या मैं दरिया लगता हूँ? सारे रिश्ते तिश्ना है, क्या मैं दरिया लगता हूँ? मैंने सहे हैं मगर अपने अब बेचारा लगता हूँ।
मैंने सहे हैं मगर अपने अब बेचारा लगता अपना खाका लगता हूँ एक तमाशा लगता हूँ। फिर हम अपनी आदत से मजबूर होकर थोड़ा सा ट्रैकिंग कर ली हमने किसी ऊंची जगह पे, ताकि पहाड़ों का मुख्तलिफ एंगल से भी हम जायज़ा ले सकें रोड पार करके। बस फिर सफ़र शुरू हो गया। भाई ये रोडें जो हैं अपने नशे में मुझे ढालती नहीं, हम ढलते रहे। छोटा सा दर्द है दिल के कोने में कहीं, किसी से कह नहीं पाया, बस छुपाया है यहीं। यादें वो पुरानी हर पल सताती है, पर लफ्जों में कभी बात कह नहीं पाता मैं। दिल में जो है वो किसी को बता नहीं सकता। ज़िंदगी में अगर मुझे मौका मिलेगा कि मैं सब कुछ छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ घूमने के लिए निकल जाऊं इन जगहों पर, और इन्हीं जगहों पे मैं भटक जाऊं, गुम हो जाऊं, तो मुझे कोई भी शिकायत नहीं है ज़िंदगी से। छोटा सा दर्द है जो हर पल है साथ मेरा, छोटा सा दर्द है जो पल पल रुलाता है, दिल के कोने में है जो आँखों में दिख नहीं सकता। छोटा सा दर्द है जो कभी जाने नहीं देगा, जख्म जो है अंदर बस खामोशी में है छुपा। हाई ऑक्टेन है जी? आयु ठंडी नहीं है, फुल कर दें। $650 कर दें बस, सही। अब मैं गिलगित एंटर हो रहा था। मीनावर का ये इलाका था, और अभी नहीं, मीनावर थोड़ा सा आगे था इसके शायद। यहाँ पर मैंने जो है दो चीज़ें देखी एक साथ। एक पीएसओ का पंप जहाँ पर बाइकें धुल रही थी, गाड़ियाँ धुल रही थी, सर्विस हो रही थी। और मैंने यहाँ पर कोयटा चमन कैफ़े रेस्टोरेंट देखा, तो वहाँ पे मैंने कुछ जो है खाना वाना ऑर्डर कर लिया, और मैंने फिर अपनी बाइक धुलवाई। तो इसके भी सिनेमैटिक्स देख लो। बाइक धुलवाने के बाद जो सुकून मिला है दिल को, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं खुद नहा लिया हूँ। रातें लंबी होती है, तन्हाई में खो जाता हूँ, जख्मों का सिलसिला मैं सिर्फ खुद से ही छुपाता हूँ। मुस्कान चेहरे पे है पर दिल का हाल है अलग, जो था कभी अपना वो यादों में बस एक ढूंढ है। बातों में जो है वो लफ्जों से कह नहीं पाया। फिर मैं गिलगित में एंटर होता हूँ थोड़े से ही टाइम बाद, 10-15 मिनट की राइड से मैं गिलगित में एंटर होता हूँ, और यहाँ पर जो है मैं अपनी बाइक को इंस्पेक्ट करता हूँ दोबारा से। और इस बाइक पे मुझे इतना प्यार आ रहा था ना, मैं तुमको बता नहीं सकता। मैं इस बाइक को दिल चाह रहा था कि बस किसी तरीके से जो है ना गले लगा लूँ बस। गमे शऊर कोई तुम तो मुझको मोहलत दे, गमे शऊर कोई तुम तो मुझको मोहलत दे। तमाम जलाया है अपना जी मैंने, वो कौन है जिसे देखा नहीं कभी मैंने, गवाई किस की तमन्ना मैं जिंदगी
मैंने वो कौन है जिसे देखा नहीं कभी मैंने। ये पहाड़ थोड़े से मुख्तलिफ थे, थोड़े से मुख्तलिफ नहीं, मैं इन पहाड़ों के बहुत करीब आ गया था। जो मैं दूर से देख रहा था, मैं उन पहाड़ों के अब करीब आ गया था, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत मुख्तलिफ लग रहा था। और अब मुझे नए पहाड़ दिख रहे थे दूर दूर के, जिनके पास अब मैं उनका ताक़ुब करने में लग गया। पुराने पहाड़ों को मैं पीछे छोड़ चुका था, नए पहाड़ मुझे ऐसे लग रहे थे जैसे कि कह रहे हैं कि अब हमारे पास भी आ जाओ। हमने कहा आ रहे हैं, अब दूर से देख रहे थे बादलों में छुपे हुए, हमने कहा अभी आकर देखते हैं, तुमको भी देखते हैं, सबको देखेंगे एक एक करके। तेरा ख्याल तो है पर तेरा वजूद नहीं, तेरा ख्याल तो है पर तेरा वजूद नहीं। तेरे लिए तो ये महफिल सजाई थी मैंने। वो कौन है जिसे देखा नहीं कभी मैंने। इलाज ये है कि मजबूर कर दिया जाऊं, वगर ना यूं तो किसी की नहीं सुनी मैंने। वो कौन है जिसे देखा नहीं कभी मैंने। गवाही किस की तमन्ना में जिंदगी। ऐसे में फिर मैं एक ऊंची जगह पे रुकता हूँ। ये छठी दफ़ा मैंने एक जगह स्टे किया। इतना रुका हूँ यार मैं, इतना मैं किसी टूर पे नहीं रुका, किसी दिन नहीं रुका। फिर मैं किसी ऊंची जगह पे जाके फिर मैंने जो है गिलगित की इस रोड की पिक्चर खींची, जो कि मेरे टूर की अब की सबसे अच्छी तस्वीर रही है। दवा से फायदा मकसूद था ही कब के वक़्त, दवा के शौक में सेहत तबाह की मैं। और फिर मैं यहाँ पर इतनी देर रुका रहा कि अंधेरा मेरी आंखों के सामने हो गया। और मैं मीनावर में एंटर होता हूँ और बस ये मेरा कमरा है। यहाँ पर मैंने खाना वाना खाया। मीनावर में ये बहुत ही बेहतरीन होटल है। अभी आप मीनावर में घुसोगे ही उल्टे हाथ पे आ जाएगा। सुबह जो है यहाँ पर मैंने रात गुजारी। सुबह फिर मैं तुमको मीनावर का ये होटल भी दिखा दूंगा कि कैसा है, अच्छा है या बुरा है, तुम लोग फैसला करना। खाना लेकिन यार 10 आउट ऑफ 10 था, बहुत ही खूबसूरत था, बेहतरीन खाना था। बहरहाल तुमसे अगले व्लॉग में मिलते हैं। मेरा ये सफ़र आज सुमन नाला से जो शुरू होता है, मगरिब तकरीबन 8 बजे तक ये मीनावर गिलगित में आकर ख़त्म होता है।